क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। मैं टीना की आउटफिट कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर रिया की? मैं टीना चूज करूंगी क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेस? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे टीना के कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी लोगों ने ना तुम्हारे चैनल को लाइक किया ना ही सब्सक्राइब किया है। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा ना। पिंकी, ये स्पोर्ट्स ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सबको इसको पसंद कर रहा है, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा ड्रेस अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं टीना, तुम इन कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी। यार सर गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट हमारे स्कूल में बैन है, इसलिए मैं हैट चूज करूंगी। रिंकी, क्या तुम्हें पता है टीना को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया? ये तो होना ही था, पक्का उसने कुछ उल्टा सीधा पहना होगा, है ना? रिंकी, मुझे सब पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। यार तुम लोग इसकी बातों में बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओह हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी। पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये क्या है? उससे पता चलता है कि एक इंसान कितनी बार झूठ बोल सकता है। तो बताओ तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक। मम्मी, तुमने मम्मी का फेवरेट वास तोड़ दिया। मम्मी नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है, ये काम इसने किया है। चिंकू, तुम अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उसके पास सिर्फ एक ही झूठ है और वो इस पे वेस्ट नहीं करेगी। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। यार मेरे सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, अब मैं कैसे झूठ बोलूंगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, मुझे कोई टिप्स दो ना, तुम ये कैसे करती हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम हमेशा ऐसे अकेले बैठी रहती हो बेचारी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ मेरे दोस्त हैं समझी, वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि टीना हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती रहती है। रिंकी बेटा, तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। यार 1 वीक हो गया लेकिन टीना अभी तक स्कूल नहीं आया। तुम लोग को पता है ऐसा क्या हो गया? क्लास टीना मिसिंग है, इसीलिए पुलिस आई है। हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो हम लाइट डिटेक्टर से सबसे पूछताछ करेंगे। तो सारे लोग लाइन लगा लो और एक एक करके आगे आना। लेकिन सर, इसमें लाइट डिटेक्टर की जरूरत क्या है? बहुत जल्दी है तुम्हें जानने में, तो सबसे पहले तुम ही आ जाओ। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम, ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है?
हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट कर। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर, लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर, आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा, सच में? फाइनली। रिंकी बेटा, मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार, काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए। मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर, तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी, या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह, ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम, मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी, मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं, ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है। प्लीज। ठीक है, मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी, तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पॉर्श, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी, तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड, इसमें बोलने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी, और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया, क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब, नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल, कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? आई मीन, तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड, मुझे लगता है मैंने गलती कर अब दी। बेटा, ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा। मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी, ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम मतलब क्वीन। ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने पार्ट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे
अरे यार रिया तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सच में बंटी आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रिंकी मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ ये क्या है मम्मी? स्टार, आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी भूल कर भी। ठीक है। रिंकी तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए, मेरी तो हालत खराब हो गई। बाप रे, अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है सर, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है, अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता अगर उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी, मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया, इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है, और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है, और हाँ मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनी टेल? आई होप रिया ने अपना पोनी टेल निकाल दिया हो। रिया, अरे ये रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ।